तो जनाब, मेरा नाम विनय सैनी है और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि एफएमसीजी इंडस्ट्री में सेल्स में, पर्टिकुलरली सेल्स में हम लोग जॉब को कैसे ढूंढें। वैसे तो देखिए, जॉब तो आपको पता है कि बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं। Naukri.com हो गया, TimesJob.com हो गया, या Monster.com हो गया। इन पे भी आप जॉब ढूंढ सकते हो, या फिर लिंक्डइन वगैरह पे भी कनेक्ट करके आप जॉब ढूंढ सकते हो। बहुत सारे मैनेजर्स हैं आजकल, तो हर कोई लिंक्डइन पे मिल जाएगा आपको। बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर्स हो गए या एचआर मैनेजर हो गए, वो आपको लिंक्डइन पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे कनेक्ट करके अपने रिज्यूमे भेज के उनसे बात करके रिलेशन बना के आप वहाँ भी जॉब ढूंढ सकते हो। या फिर तीसरा तरीका ये होता है कि हम लोग जो हमारे रेफरेंसेस है, जिनको हम जानते हैं, अब वो किसी कंपनी में काम करते हैं, तो हम उनको कह सकते हैं कि भाई मेरी जॉब लगवा दो वहाँ पे। हमारे रिश्तेदार हो गए, हमारे भाई बहन हो गए, या फिर हमारे दोस्त हो गए, तो हम उनकी हेल्प से भी जॉब ले सकते हैं। बट एफएमसीजी में पर्टिकुलरली सेल्स की बात करूं तो जॉब की ओपनिंग्स उतनी ज़्यादा नहीं होती है। और आपने देखा होगा, ज़्यादातर देखा होगा, मैंने तो बहुत बार नोटिस किया है कि एफएमसीजी इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी सेल्स की जॉब इन जॉब पोर्टल्स पे डालती ही नहीं है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि वो डालती हैं। और आप लिंक्डइन वगैरह भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हो तो वहाँ भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कंपनी एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा ढूंढती है। तो इसका रीज़न एक ये भी है कि एक तो वैसी ओपनिंग्स कम होती है एफएमसीजी इंडस्ट्री में, सेल्स की पर्टिकुलरली ओपनिंग वैसी कम होती है। दूसरा ये होता है कि यहाँ पे है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा आ जाती है। जब आप सेल्स की जॉब करते हो एफएमसीजी में, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आ जाती है कि कंपनी की इमेज की बात भी आ जाती है कि जिस डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे आप काम करोगे, तो मार्केट से बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको उसकी पेमेंट भी लेके आनी पड़ेगी रिटेलर से उठा के। अब वो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कुछ भी हो सकती है। तो कंपनीज को कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी को हायर करेंगे जिसका बैकग्राउंड चेक नहीं है, या फिर हमारी कंपनी में उसको कोई पर्सनली जानता नहीं है, तो वो कहीं डिस्ट्रीब्यूटर की पेमेंट लेके भाग ना जाए। और ऐसा बहुत बार होता है कि लोग, जो कंपनी में लड़का काम करता है, सेल्स एम्प्लॉय होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर की पेमेंट लेके भाग भी जाता है। तो इस तरीके से बहुत बार देखा गया है। तो अब स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नई सिरे से एफएमसीजी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, सेल्स की जॉब करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो 12th पास करके आए हैं या फिर ग्रेजुएट हो गए हैं या एमबीए करके आए हैं, जो यहाँ सेल्स में पर्टिकुलरली अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो जॉब कैसे ढूंढे। अब देखिए, जो ऑलरेडी एफएमसीजी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, या अभी वो भी जॉब ढूंढ रहे हैं, या चेंज करना चाह रहे हैं, अभी उनकी जॉब छूट गई है, तो उनको तो पता है ये सारे तरीके जो मैं बताऊंगा। ज़्यादा नहीं, 2 तरीके बताऊंगा और ज़्यादा वीडियो लंबी भी नहीं होगी। तो उन लोगों को तो ये तरीके पता है। बट जो नए बच्चे हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं इंडस्ट्री को ज्वाइन करना, बट उनको नहीं पता है कि कैसे ज्वाइन करना है, क्योंकि Naukri.com, TimesJob.com, इन पे तो ओपनिंग आ नहीं रही है। लिंक्डइन पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। रेफरेंस में कोई जानता नहीं है उन्हें, ना घर पे कोई एफएमसीजी इंडस्ट्री में जॉब करता है, ना उनके दोस्त हैं, ना उनके रिलेटिव है, कोई ऐसा है नहीं। तो चारों रास्ते बंद है। तो उनके लिए एक सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, अच्छे पीक पर जाएगी, अभी भी खैर पीक पे ही है। तो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा कि पैंडमिक, अपना जो कोरोना वायरस जैसा पैंडमिक में, यही एक ऐसी इकलौती इंडस्ट्री थी जो सबसे लीस्ट अफेक्टेड थी। 1 महीने के लिए अप्रैल में पूरा इंडिया बंद था। ठीक है, आपने देखा होगा, सब कुछ बंद है, दुकानें बंद है, फैक्ट्री बंद है, हर चीज़ बंद है। बट सिर्फ और सिर्फ हमारी सुपरमार्केट, रिटेलर, ये दुकानें, खाने पीने की दुकानें, ठीक है, एफएमसीजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो खुली हुई थी, और वो बिक भी रही थी धड़ल्ले से। तो इस इंडस्ट्री में ज़रूर अपना करियर बनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पेशली नए बच्चों के लिए वीडियो, कि कैसे जॉब ढूंढे जब उनके पास कोई रास्ता नहीं है जॉब ढूंढने का, और वो किसी तरीके से मतलब ढूंढ नहीं पा रहे हैं जो भी है। तो सबसे पहली टेक्निक और जो रास्ता बताऊंगा वो मैं आपको ये, कि देखिए, एफएमसीजी का मतलब यही होता है कि वो मार्केट से शुरू होती है और मार्केट पे ही ख़त्म होती है। मार्केट से शुरू होने का मतलब ये है कि माल पहली बार मार्केट में आता है, रिटेलर पे आता है, रिटेल शॉप्स पे आता है, तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और ख़त्म होती है कि वहाँ एंड यूज़र जब उसको लेके जाता है, अपना फीडबैक देता है और अपने व्यूज़ देता है प्रोडक्ट को लेके, तो वहाँ पे वो मार्केटिंग ख़त्म हो जाती है। बट खैर, मार्केटिंग, सॉरी, फीडबैक लेने के तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, घर पे बैठ के भी फीडबैक दे सकता है आजकल तो इंटरनेट के थ्रू। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरली कि एफएमसीजी का मतलब ही यही है कि मार्केट से, डेफिनेशन ही यही है कि मार्केट पे शुरुआत और मार्केट पे ही ख़त्म। तो आपको अगर जॉब ढूंढनी है एफएमसीजी में सेल्स की, तो आपको मार्केट में आना पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। वो कैसे? आप अपने एरिया की दुकानों
में जाइए, जो बड़ी दुकानें हैं मार्केट में जाइए, सुपर मार्केट है, ये बड़े स्टोर हैं, ये दुकानें हैं जहाँ पे अच्छा खासा माल रखा रहता है और अच्छे खासे लोग आते हैं। वहाँ जाके आप दिन में जाइए, शाम को जाइए, वहाँ जाके शाम को ना जाइए, क्योंकि सेल्स की जॉब में सुबह 10 बजे से आपको 4-5 बजे तक ही जो सेल्स एम्प्लॉई है वहाँ पे आपको आते हुए मिलेंगे, तो शाम को जाने का फ़ायदा नहीं है। दिन में जाइए, सुबह जाइए, ठीक है, 4 बजे से पहले पहले आप ये काम ख़त्म कीजिए। वहाँ जाइए, वहाँ देखिए, आपको सेल्स एम्प्लॉई आते हुए दिखेंगे, नॉर्मल शर्ट फॉर्मल में होंगे और बैग टांगा होगा, आपको पता लग जाएगा सेल्स एम्प्लॉई है, किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करने आया है। तो उनको ढूंढिए, उनसे बात कीजिए, ठीक है, उनको अपने बारे में बताइए कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और आप इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं और अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं और आपको जॉब की ज़रूरत है और आप मेहनत करने के लिए रेडी भी हैं। और थोड़ा इमोशनली भी कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी से इमोशनली कनेक्ट करते हैं तो सामने वाला बंदा आपके लिए सोचने लगता है और आपकी हेल्प करने के लिए ज़्यादा आगे आता है। तो इसीलिए उनसे बात करिए, उनसे रिलेशन बनाइए, उनसे, जिसे पब्लिक रिलेशन भी कहते हैं, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट पब्लिक रिलेशन, और अपना व्यवहार उनसे थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि पहला ही आदमी आपको मिलेगा और आपको आपका रिज्यूम ले लेगा या फिर आपसे नंबर शेयर कर लेगा या आपको बोलेगा कि आप आ जाइए और इंटरव्यू दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। शायद आपको पहला आदमी ना बात करे, दूसरा आदमी आपको अवॉइड करे, तीसरा आदमी शायद आपसे देखे भी ना ढंग से, आपसे इंटरेस्टेड ना हो, चौथा आदमी शायद आपको अगेन अवॉइड करके चले जाए। बट वो आप कोशिश करते रहेंगे तो 5वां, 6वां या 10वां आदमी ऐसा होगा जो आपसे बात करेगा, ठीक है। और उसकी कंपनी में अगर वैकेंसी होगी तो आपके साथ खड़ा भी होगा, आपका रिज्यूम भी लेगा, आपको सुनेगा भी, ठीक है, आपको जानेगा भी, आपसे नंबर भी शेयर करेगा और अपने शायद HR की बात भी करा दे या अपने ASM की बात भी करा दे आपसे। तो आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, ग्राउंड लेवल पे उतरना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। देखिए, जॉब चाहिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और जूते तो देखिए आपको घिसने पड़ेंगे, ठीक है। तो बट मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ और ये सबसे कारगर रास्ता है और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे, ये रास्ता यूज़ करेंगे तो आपको गारंटीड जॉब मिलेगी। हाँ, ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में जॉब मिल जाएगी, बट हाँ, आप पीछा मत छोड़िए, आप लगे रहिए, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी, ठीक है। दूसरा रास्ता भी है, इससे मिलता जुलता ही है। आप जिस भी दुकान में जाते हैं, जैसे आपके घर के आसपास की कोई बड़ी दुकान होती है, अगर आप उसके रिटेलर्स को जानते हैं, मतलब उस दुकान का मालिक है उसको जानते हैं, तो उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। क्योंकि जब आप रिटेलर को जानते हैं तो आप उससे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि मैं FMCG में इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं यहाँ पे जॉब करना चाहता हूँ, सेल्स की जॉब करना चाहता हूँ। तो अगर किसी एम्प्लॉय को जानते हो, किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को जानते हो, तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए और मेरी बात करवा दीजिए। और अगर आप ये बोल सकते हैं कि आप मुझे जानते हैं, एक ट्रस्ट बना के कि आप मुझे जानते हैं, हाँ, तो एक तरीके से आप उस मेरे को रेफर कर सकते हैं, तो आप कर दीजिए अगर वो रिटेलर आपको जानता है तो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको ये नहीं देखना कि आप, है ना, अभी देखिए, ये नहीं देखना आपको कि कौन सी कंपनी में मिलेगी या किस में ज्वाइन करूँ। आप, है ना, एक, है ना, अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, आप इनिशियल स्टेज पे है, तो आप ऑप्शन मत देखिए। आपको जहाँ FMCG में जॉब मिलती है सेल्स में, आप उस कंपनी में चले जाइए। सैलरी कम मिल रही है, ठीक है, कंपनी देसी कंपनी है, ठीक है, कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा ग्राउंड लेवल पे। साल, 1.5 साल, 2 साल वहाँ काम कीजिए और उसके बाद स्विच कीजिए। जब आपके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, आपके हाथ में बहुत सारे कॉन्टैक्ट होंगे, आप बहुत कुछ जानते होंगे मार्केट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद आप स्विच करना। तो शुरू में आपको जो मिलता है उसको ले लीजिए। और हाँ, अगर वो किसी एम्प्लॉय का नंबर नहीं दे पाता है रिटेलर, क्योंकि बहुत बार होता है रिटेलर के पास नहीं होते एम्प्लॉय के नंबर, क्योंकि उनकी डेली विजिट होती है और नंबर लेके क्या करेंगे, बहुत से रिटेलर नहीं रखते, तो उस केस में उनके पास डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर ज़रूर होता है। तो वो क्या करेंगे, आपके लिए वो डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हैं कि मैं एक बंदा भेज रहा हूँ और इसको जॉब की ज़रूरत है, और आपके पास जिस भी कंपनी की एजेंसी है उनके एम्प्लॉयज से बात कर लीजिए एक बार। तो डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ जाइए, उससे बात कीजिए, ठीक है, और उसको बताइए जो आप बताना चाहते हो इंटरेस्ट के साथ। तो आपकी हेल्प करेंगे यार, फिर हर कोई हेल्प करता है। जब आप खुद की हेल्प करने लगते हो ना, तो फिर भगवान भी आपकी हेल्प करने लगता है और हर इंसान आपकी हेल्प करने लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जाइए, बेझिझक जाइए, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलिए, वहाँ उससे बात कीजिए, बताइए। फिर डिस्ट्रीब्यूटर आपको एम्प्लॉयज़ को खुद ही बोल देगा, जो जिस भी
कंपनी की उसने एजेंसी ले रखी होगी कि हाँ ये ठीक है, मैं इसे जानता हूँ और मैं मेरा रेफरेंस है और क्या है, इसको आप ज्वाइन कराइए अगर वैकेंसी है तो आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ये वो 2 टेक्निक्स मैंने आपको बताई है, बहुत मतलब फिजिबल है, प्रैक्टिकल टेक्निक है, ठीक है। आपको बाहर जॉब ढूंढने से अच्छा है, बाहर धक्के खाने से अच्छा है। बाहर का मतलब मेरा ये है कि आप जॉब पोर्टल पे और इंटरनेट पे सर्च करेंगे, जगह जगह इधर उधर सोचेंगे क्या तरीके, तो आप इससे बढ़िया चीज़ है कि एफएमसीजी की खूबसूरती यही है, इसकी खासियत ही यही है कि यहाँ मार्केट में उतरिए। यहाँ सब कुछ मार्केट में ही होता है, यहाँ ऑफिस में बैठ के कुछ नहीं होता है। मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ, बैकएंड में तो बहुत लोग बैठते हैं, तो मतलब सब कुछ सेल्स ही होता है एफएमसीजी में। तो यार जब तक माल बिकेगा नहीं तो फिर कंपनी चलेगी कैसे। तो यहाँ सब कुछ मार्केट में ही होता है, तो आप मार्केट में उतरिए, मार्केट ही आपको सिखाएगा, मार्केट ही आपको बताएगा, मार्केट ही आपके कॉन्टैक्ट बनाएगा, ठीक है। तो आप मार्केट में उतरिए, मार्केट में ही देखिए और मार्केट में से ही आपको जॉब मिलेगी। तो रिटेलर से भी आप पूछ सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के से भी आप पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहेंगे तो आप एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। आगे चलते हैं। देखिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, एफएमसीजी में मैं बोलूँगा नए बच्चों को ज़रूर अपना करियर बनाइए। ग्रोइंग इंडस्ट्री है और 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऐसी है इंडियन इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट करती है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन थी, अब तो दिल्ली में तो ऑलमोस्ट खुल ही गया पूरा, ठीक है, बाकी जगहों का मुझे पता नहीं, बट कोरोना वायरस जैसे पैंडेमिक में यही एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो सबसे कम इफेक्टेड थी। सब कुछ बंद था, सब कुछ, सारी मार्केट, सारी फैक्ट्रियाँ, हर चीज़ बंद थी। सिर्फ एफएमसीजी इंडस्ट्री ही थी जो वर्क कर रही थी। सुपरमार्केट खुले थे, दुकानें खुली थी, खाने पीने की दुकानें खुली थी। खाने पीने से मतलब है कि जो पैकेज्ड आइटम होती है, रेस्टोरेंट वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यही वो दुकानें थी जो खुली हुई थी। तो जब कोरोना वायरस जैसा पैंडेमिक इस इंडस्ट्री का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो बाकी तो आप समझ सकते हैं फिर कितनी पावर है इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सके अगर वीडियो आपको काम की लगी तो इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।